और देखिए, कांग्रेस ने आज एक बार फिर से सेल्फ गोल कर दिया है। पार्टी के एक नेता सैम पित्रोदा ने ऐसा बयान दिया जिसने देश का सियासी पारा गर्मा दिया है। कांग्रेस सफाई दे रही है, बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. ये महाशय सैम पित्रोदा है, जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आज की पीढ़ी इस नाम और चेहरे से भले ही बहुत ज्यादा वाकिफ ना हो, लेकिन यूपी के जमाने में इनकी खूब चलती थी। मनमोहन सिंह जब देश के पीएम थे, तब सैम पित्रोदा हिंदुस्तान के लिए पॉलिसी बनाते थे। Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it. Public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. अमेरिका में दिए इनके इस बयान ने आज हिंदुस्तान की चुनावी राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। प्रधानमंत्री ने सरगुजा की रैली में सैम पित्रोदा के बयान पर हमला किया, तो दिल्ली में कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये बयान सैम का निजी बयान है। सैम पित्रोदा जी निहायत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। टेलीकॉम और आईटी रेवोल्यूशन में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, बहुत बड़ा उनका एक योगदान रहा है। लेकिन उन्होंने जो बात कही है, ये अपने परिवेश में जहां पर वो रहते हैं उसके बारे में कही है। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी नहीं है। और उन्होंने भी इसका खंडन किया है कि ये मेरा बयान है, ये मेरी विचारधारा है, ये मैंने यहां के रेफरेंस में दिया था, इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ कांग्रेस की प्रवक्ता निजी बयान बताकर विवाद से बचने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी ओर दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार उदित राज ने सैम का समर्थन कर दिया। सैम पित्रोदा ने क्या कहा, ये बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, ये क्या लंदन में या दुबई में, सिंगापुर में बड़े हजारों करोड़ रुपया नहीं लगा पार्क कर रखा, अपने बच्चों को बाहर सेटल करते हैं। ये सारा वेल्थ इनके पास है। ये सैद्धांतिक तौर पे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। एक के पास में 10 मकान, एक के पास में 10 गाड़ियां, ये दूसरा खाने को भी मुहताज है। अब बीजेपी के नेता राशन पानी के साथ कांग्रेस पर हमलावर हैं। सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर, जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। बाद में सैम पित्रोदा ने भी सोशल मीडिया पर सफाई देने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पहले भी सैम पित्रोदा विवादित बयान देकर सुर्खियों में रह चुके हैं। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मदीहा ने इस मुद्दे पर राजस्थान के लोगों से बात भी की।
इलेक्शन के समय में ऐसे बयानबाजी तो होती रहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनके इस बयान में कुछ मजबूती होगी। एक जन राय बना के या पब्लिक की मांग वाला कोई मुद्दा उठाए बात बन सकती है, लेकिन ऐसे मुद्दों पर अब चुनाव के समय में जब चर्चा राय मशवरा दी जा रही है उसका कोई मूल्य नहीं है और पब्लिक इसको नेगेटिव ले रही है। अब बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस ने मुद्दा दे दिया है। पहले से ही बीजेपी मंगलसूत्र का नाम लेकर कांग्रेस पर बरस रही थी। अब सैम का ये बयान उसी कड़ी का अगला भाग है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।